हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में भगवान शिव को अनादि और अनंत कहा गया है, यानी जिनका न तो कोई आरंभ है और न ही अंत। वे सृष्टि के आधार स्वरूप, संहार के नियंता और समस्त चराचर जगत के कल्याण करता है। किंतु पुराणों में उनके अवतरण की अद्भुत कथाएं मिलती हैं, जो उनकी महिमा को और भी रहस्यमय बनाती हैं। प्राचीन काल में जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, केवल अंधकार और निराकार ऊर्जा व्याप्त थी, तब ब्रह्मांड में एकमात्र ओम की ध्वनि गूंज रही थी। इसी नाद से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति प्रकट हुई। शिव पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में संलग्न थे और विष्णु जी उसके पालन में, तब एक विराट ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका कोई आदि अंत नजर नहीं आता था। ब्रह्मा और विष्णु ने इस स्तंभ का रहस्य जानने का प्रयास किया। ब्रह्मा जी हंस का रूप धरकर ऊपर उड़े और विष्णु जी वराह बनकर नीचे गए, किंतु वे उस ज्योतिर्लिंग का छोर न पा सके। तब उस स्तंभ से शिव प्रकट हुए और घोषणा की कि वे ही समस्त ब्रह्मांड के मूल हैं। यही कारण है कि शिव को स्वयंभू माना जाता है, अर्थात स्वयं उत्पन्न। कुछ पुराणों में शिव के मानवीय अवतार की कथा भी मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि सतयुग में जब धरती पर पाप बढ़ गया, तब महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी अनसुईया ने घोर तपस्या कर शिव से उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और इस प्रकार दत्तात्रेय के रूप में त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश का अंश अवतरित हुआ। किंतु शुद्ध रूप में शिव का जन्म नहीं हुआ, बल्कि वे सदैव विद्यमान रहे। एक अन्य कथा के अनुसार शिव ने नीलकंठ रूप धारण कर समुद्र मंथन के दौरान निकले विष का पान किया था। इस घटना से पूर्व उन्होंने अपने तेज को एक शिशु के रूप में परिवर्तित किया, जिसे पार्वती ने संभाला। यह शिशु रूप भी उनकी अमृतत्व और सृष्टि संचालन की क्षमता का प्रतीक है। वास्तव में शिव का व्यक्तित्व द्वंद्वों से परे है। वे एक ओर जहां भोले भंडारी और गृहस्थ हैं, वहीं कैलाश पर्वत पर समाधिस्थ योगी भी। उनका जन्म कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि चेतना के विभिन्न स्तरों का प्रतीक है। शिव पुराण में उल्लेख है कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई तो शिव ने उन्हें सृष्टि विज्ञान का ज्ञान दिया, इसलिए उन्हें आदि योगी भी कहा जाता है। मान्यता है कि शिव का हृदय संस्कृत के ह्रीं बीज मंत्र से निर्मित हुआ, जिससे उनकी शक्ति, सती और पार्वती अस्तित्व में आई। सती के देह त्याग के बाद शिव का विरह और तांडव नृत्य उनके मानवीय भावों को दर्शाता है, जो यह सिद्ध करता है कि वे केवल देवता नहीं, बल्कि भावनाओं के सागर हैं। शिव की अर्धनारीश्वर मूर्ति उनके द्वैत और अद्वैत के संगम को दर्शाती है। यह प्रतीक है कि सृष्टि का हर पहलू, नर और नारी, सृजन और विनाश, योग और भोग शिव में समाहित है। इस प्रकार उनका जन्म न होकर प्रकटीकरण है, जो हर युग में धर्म की रक्षा के लिए होता है। शिव की कथाएं केवल धार्मिक आख्यान नहीं, बल्कि जीवन के गूढ़ सत्यों को उजागर करती हैं। वे हमें सिखाते हैं कि अस्तित्व का मूल परिवर्तन है और इस परिवर्तन के केंद्र में शिव का तांडव ही संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करता है। इसलिए महादेव का जन्मदिन महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, जब उन्होंने लिंग रूप में ब्रह्मांड को अपनी अनंतता का बोध कराया।